नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। निश्चित रूप से आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी और आप में से अधिकांश लोग काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसी निरंतरता के साथ आपको तैयारी करते जाना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का होना तय है, आज हो या कल हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सिलेबस आज भी तैयार रहे और कल भी तैयार रहे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तैयार रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का आपका 126 प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM योजना के तहत एक ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका हेल्थ ऑफिसर, बी है आशा, सी है ऊषा, डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM योजना के तहत एक ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, आशा। क्या बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आशा बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क का प्रकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। बताइएगा, ड्राई आई, शुष्क आंखें जो बीमारी होती है, शुष्क कहते हैं जिसको, का प्रकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन ए। आपको पता होगा कि कौन सी विटामिन से होता है। कई बार आप ये प्रश्न कर चुके हैं, किस विटामिन की कमी से आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर रहे होंगे अगर आपने लगातार यहाँ वीडियो देखे हैं और अपनी पढ़ाई की है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन ए। और इसके अलावा कौन कौन से रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज का आपका यही प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, यूसैइड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, बराक ओबामा के द्वारा, जो बिडेन के द्वारा या जॉन एफ कैनेडी के द्वारा। बताइएगा, कैनेडी के द्वारा। यूसैइड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यह एक स्वास्थ्य एजेंसी है जिसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 128 का। तो 128 का जो ऑप्शन सही है आपका वो डी है, जॉन एफ कैनेडी। कौन? जॉन एफ कैनेडी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, UNFPA के कार्यकारी निदेशक कौन है। बताइएगा, UNFPA के कार्यकारी निदेशक कौन है। नतालिया कानेम, नतालिया वोडियोनोवा या यहां पर नतालिया वोडियोनोवा नहीं होगा, एस्ले जुड होगा या ईसा सेसे। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। UNFPA के कार्यकारी निदेशक कौन है। देखिए, अभी आप ये पढ़ लीजिए, लेकिन हो सकता है एग्जाम के समय आपकी ये बदल जाए। तो उस समय आज के अनुसार आपको पढ़ना होगा, उस तिथि के अनुसार उत्तर करना होगा। तो एग्जाम से पहले मैं आपको सारे अध्यक्ष कार्यकारी करा दूंगा, अलग से एक वीडियो दूंगा। अभी मैं इसीलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि पता नहीं है आपका एग्जाम कब हो और ये चीजें बदल सकती हैं। 129 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही है ए ऑप्शन, नतालिया कानेम। अगला प्रश्न है आपका 130, जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान IIPS का मुख्यालय कहां पर है। बताइएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जिनेवा में है, दिल्ली में है, न्यूयॉर्क में है या मुंबई में है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान IIPS का मुख्यालय कहां है। IIPS का मुख्यालय कहां पर है। 130 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका, बेकारी या बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एक विवाह या निर्धनता। बताइएगा, बेकारी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। 131 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, निर्धनता यानी कि पॉवर्टी।
गरीबी कितने प्रकार की होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोनों प्रकार की गरीबी के नाम भी बताइएगा कमेंट करके। यह आज का आपका प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी भी लाइव वीडियो देखकर, लाइव क्लास अटेंड करके अपना समय ना बर्बाद करें। जहां पे टीचर आपके लाइव कमेंट पढ़ने में आपका समय जाया करे, वो कभी भी क्लास ना अटेंड करें लाइव। जब भी रिकॉर्ड क्लास देखें, रिकॉर्डेड क्लास देखें, ताकि आप उतना ही समय बर्बाद करें जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। इधर उधर के चीज़ों में अगर आप समय जाया करेंगे तो आप जल्दी थकेंगे और कम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सीधे टू द पॉइंट वाली वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, टू द पॉइंट वाली क्लासेस अटेंड करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। इससे क्या होगा, आपका समय कम जाया होगा और कम थकेंगे भी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 20 मार्च, 21 मार्च या 24 फरवरी? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ऑब्जर्व ऑन विच डेट? बताइएगा, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 132 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 20 मार्च को। अगला प्रश्न है आपका, किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? जंगलवाला समिति 1967, मुखर्जी समिति 1965, मुदलियार समिति 1962 या करतार सिंह समिति 1973? बताइएगा, किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? 133 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको बताना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुदलियार समिति। अगला प्रश्न है आपका, करतार सिंह समिति ने प्रत्येक उपकेंद्र पर एक डॉक्टर, एक पुरुष एवं एक महिला हेल्थ वर्कर का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? 1962 में, 1972 में, 1973 में या 1975 में? बताइएगा, करतार सिंह समिति ने प्रत्येक उपकेंद्र पर, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं, वहां पर एक डॉक्टर, एक पुरुष और एक महिला हेल्थ वर्कर का प्रस्ताव किस वर्ष दिया था? बताइएगा, 134 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1973 में। अगला प्रश्न है आपका, झंडा किस संस्था से जुड़ा है? WHO, यूनिसेफ, UNFPA या ICMR? बताइएगा, झंडा किस संस्था से जुड़ा है? WHO, यूनिसेफ, UNFPA या ICMR? तो 135 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, UNFPA। अगला प्रश्न है आपका, आशा का पूर्ण रूप क्या है? एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एजेंसी या एक्यूरेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन या एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट? बताइएगा, आशा का पूर्ण रूप क्या है? 136 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मोटापा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या 13 मई को? बताइएगा, विश्व मोटापा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 137 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर है आपका ए, 4 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विलेज हेल्थ गाइड योजना कब शुरू हुई थी? बताइएगा, विलेज हेल्थ गाइड योजना कब शुरू हुई थी? 15 अक्टूबर 2014 या 2 अक्टूबर 1975 या 2 अक्टूबर 1970 या 16 अक्टूबर 1977? बताइएगा, विलेज हेल्थ गाइड योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 2 अक्टूबर 1977। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान एक गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है? बताइएगा, रिक्त स्थान एक गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? नींबू, अदरक, धनिया या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा, 139 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अदरक। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 17 नवंबर, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, 19 नवंबर या सेकेंड फ्राइडे ऑफ फरवरी? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मृगी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
140 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के अनुसार 2019-21 में देश में 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं? 943, 1084, 1020 या 1011? बताइएगा, जो महिला पुरुष अनुपात है वो कितना है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं 2019-21 के बीच में कराए गए NFHS5 यानी कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 141 का। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1020। क्लियर है आपको? 1020। अगला प्रश्न है आपका, ICRC का आधिकारिक प्रतीक किस देश के झंडे का उल्टा है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे? बताइएगा, ICRC का आधिकारिक प्रतीक किस देश के झंडे का उल्टा है? 142 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है? बताइएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना लक्ष्य है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख? बताइएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है? 143 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, 1.5 लाख। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन है? बताइएगा, निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यह केवल वनस्पति स्रोत के भोज्य पदार्थों में मिलता है, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, निम्न में से विटामिन B12 के बारे में सत्य कथन है। देखिए, आप में से काफी लोग परीक्षा तिथि को लेकर परेशान हैं। परेशान होना जायज भी बनता है, एक कारण भी बनता है, लेकिन वो चीज आपके हाथ में नहीं है। आपको फोकस बनाकर पढ़ाई करनी है, जितना पढ़ सके उतना पढ़िए, जो चीज आपके हाथ में है उसको मजबूत करिए, बाकी चीजें समय पर छोड़ दीजिए। ऐसा जमाने से होता आया है, ऐसा जमाने से लोग करते आए हैं। जो वीर होते हैं, जो वीरांगनाएं होती हैं, वो कभी वक्त से हार नहीं मानती, कभी समाज से हार नहीं मानती, वो हर चीज से लड़ती हैं। आपको भी लड़ना चाहिए। यूं मन मार के बैठना, यूं बार बार कमेंट करना, अब सब खत्म हो गया, सारी उम्मीद टूट गई, ये कहाँ की होशियारी है? ये कहाँ की वीरता है? ये कायरता है, ये रोना, ये धोना। आपके पास लक्ष्य क्या है? आपका अगर लक्ष्य कुछ है तो उस पर टिके रहिए, उसके लिए मेहनत करिए, जो आपके हाथ में है उसे पूरा करिए, बाकी चीजें फिर बाद में। 144 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। तो 144 का आपका केवल ए ऑप्शन सही है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी के लिए किस कारण को जिम्मेदार माना जाता है? भाषा संबंधी संघर्ष, रोजगार के कम अवसर, मुकदमों की देर से सुनवाई या क्षेत्रीय विवाद? बताइएगा, भारत में गरीबी के लिए किस कारण को जिम्मेदार माना जाता है? 145 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बहुत ही आसान उत्तर है बी, रोजगार के कम अवसर। अगला प्रश्न है आपका, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और महिला की अवधारणा किस वर्ष में पेश की गई? 1962, 1965, 1974 या 1982? बताइएगा, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष और महिला की अवधारणा किस वर्ष में पेश की गई? 146 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सी ऑप्शन सही है, 1974। अगला प्रश्न है आपका, सलाद में पाया जाता है? बताइएगा, सलाद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, या वसा पाया जाता है, या प्रोटीन पाया जाता है? तो बहुत ही आसान उत्तर है कि इसमें खनिज लवण पाया जाता है। क्या? बी ऑप्शन आपका सही है, 147 का, इसमें खनिज लवण पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मुदलियार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1962 में, या 1972 में, या 1982 में? बताइएगा, मुदलियार समिति की स्थापना कब की गई थी?
ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपको लगातार तैयारी करते रहना है और एक एक चीज को समझते रहना है। बताइएगा। यह माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए गठित की गई समिति थी। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, 1962। अगला प्रश्न है आपका, करतार सिंह समिति रिपोर्ट के अनुसार 10,000 की जनसंख्या के लिए एक पीएचसी, या 20,000 की जनसंख्या के लिए एक पीएचसी, या 40,000 की जनसंख्या के लिए एक पीएचसी, या 50,000 की जनसंख्या के लिए एक पीएचसी। बताइएगा करतार सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या सही है? तो 149 का सही है डी, 50,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी की स्थापना की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, करतार सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यह उनसे ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, प्रत्येक पीएचसी को 4 उपकेंद्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, या प्रत्येक पीएचसी को 8 उपकेंद्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, या प्रत्येक पीएचसी को 16 उपकेंद्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, या प्रत्येक पीएचसी को 32 उपकेंद्रों में विभाजित किया जाना चाहिए? बताइएगा करतार सिंह समिति रिपोर्ट के अनुसार ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, प्रत्येक पीएचसी को 16 उपकेंद्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। क्लियर आपको? 150 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का छठा भाग, जिसमें आपने 25 प्रश्न किए आज। तो आपके कुल 150 प्रश्न हो गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। काफी प्रश्न आपको आसान भी लगे होंगे और कुछ कठिन भी लगे होंगे, लेकिन निरंतरता यही बनाए रखिए। मैं आपको लगातार कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जिससे आपको तैयारी का समय मिल सके। जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, प्लीज पुराने वीडियो जरूर देखा करिए, वहां पर भी काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपके वीडियो मौजूद है, वहां पर जाके वीडियो जरूर देखा करिए। सिर्फ नए वीडियो का इंतजार मत किया करिए। अगर नहीं आ पाता है तो पुराने वीडियो से भी आप अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आपकी पढ़ाई आपकी कभी ना रुके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के इन 25 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और जो 2 प्रश्न आपसे पूछे गए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और दूसरा प्रश्न एक और था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।